किस्से कहानियों के हमारे स्पेशल सेगमेंट में आपके लिए ढेर सारे प्यार और आदर के साथ मैं हूं अभिषेक पारेठ। मुंबई के बांद्रा की टर्नर रोड पर एक बंगला उदास सा नजर आता है। शायद वो अतीत की यादों में खोया है। उसकी यादों में भारत के सिनेमा का मध्य युग है, जहां वो लोगों की रौनक से रोशन रहता था। उसमें रहने वाली मालकिन का पूरा हिंदुस्तान मुरीद रहा है। लोग उसके अभेद्य दायरे के बाहर उस बला की खूबसूरत मालकिन की झलक पाने जुटते थे, पर अब ऐसा नहीं है। ना बंगला बदला, ना ही मालकिन, पर हर चमकता हुआ सूरज ढल जाता है। ये सिनेमा स्टारडम का सूरज था जो ढल चुका है। ये भारत की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में शुमार रही बला की खूबसूरत माला सिन्हा का बंगला है। अब इसके आसपास आवारा जानवर मंडराते हैं, लोग दूर चले गए हैं। यहाँ कई समारोहों को याद करने वाला पुराना फर्नीचर भी है, पर अब उसका रुतबा चला गया है। ये घर अब माला सिन्हा की बेटी प्रतिभा सिन्हा के जिम्मे है। माला सिन्हा अंदर मौजूद होकर भी नज़र नहीं आती और अब लोगों की हसरत भी नहीं रही, क्योंकि अब उम्र की थकान के साथ जीने की आसानी बची है। वो खूबसूरती वक्त तय समय पर अपने साथ ले गया। माला सिन्हा की फिल्मी यात्रा बहुत पेचीदा यात्रा नहीं रही। दरअसल माला सिन्हा का असली नाम आल्डा सिन्हा है। उनका जन्म 11 नवंबर 1936 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली और नेपाली भाषा में भी कई फिल्में की हैं। 60 और 70 के दशक में माला सिन्हा हिंदी सिनेमा की टॉप अभिनेत्रियों में से थी। माला सिन्हा जब 16 साल की थी तब आकाशवाणी के कलकत्ता रेडियो स्टेशन पर गाया करती थी। एक जानने वाले ने उन्हें मशवरा दिया कि प्लेबैक सिंगिंग की जगह उन्हें एक्टर बनना चाहिए। सलाह उन्होंने मान ली। वो अपने पिता के साथ बम्बई आई और एक फिल्म प्रोड्यूसर से मिली। 1 घंटे के लंबे इंतज़ार के बाद निर्माता ने उनसे काम पूछा और माला बोली दरअसल वो फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, इसलिए वो उन्हें काम दें। लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि आपकी नाक भद्दी है और ऐसी नाक लेकर हीरोइन बनने का सपना आप ना देखें। माला को इस बात से बड़ा आघात पहुंचा। वो वहां से चली आई। बाद में उनकी एक फ़ोटो को किसी मैगजीन में देखकर अमी चक्रवर्ती, जो मशहूर निर्माता निर्देशक थे, उन्होंने अपनी फिल्म बादशाहत में उन्हें ब्रेक दिया। इसके बाद हेमलेट में आचार्य किशोर साहू ने उन्हें रोल दिया, पर ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप रहीं। बाद में माला को पता चला कि दरअसल उनके अभिनय में थोड़ा अतिरेक है और उनकी हिंदी अच्छी नहीं है और फिल्मों के लिए वो परंपरागत चेहरा भी नहीं है। इसलिए माला ने सबसे पहले अपने बंगाली टच को हिंदी में आने से रोका और कमाल की हिंदी की पकड़ भी हासिल की। अब उनकी किस्मत उन्हें आगे के सफ़र पर ले चली, जहाँ हर कोई उनका मुरीद बनने वाला था। इसके बाद उन्हें मशहूर डायरेक्टर यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म धूल का फूल में मौका दिया। इस फिल्म में दर्शकों ने माला सिन्हा को अलग ही शख्सियत के रूप में देखा। उनका फिल्मी करियर दौड़ पड़ा। अब उन्होंने नरगिस, मीना कुमारी, गीता बाली, मधुबाला, वहीदा रहमान, नूतन और वैजयंती माला के बीच अपना अलग मुकाम बनाया। 20 साल के अपने अभिनय करियर में उन्होंने तकरीबन 80 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया और जिसे भद्दी नाक वाली लड़की कहकर नकारा गया था, वो अब हिंदुस्तान की टॉप एक्ट्रेस बन गई थी। माला सिन्हा ने हिंदुस्तानी सिनेमा के अपने समकक्ष सबसे बड़े स्टार्स के साथ काम किया, जिनमें देवानंद, धर्मेंद्र, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार के साथ उन्होंने अनेकों फिल्में की। गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में भी उन्होंने सेकंड लीड रोल किया। राज कपूर, शम्मी कपूर के साथ भी उन्होंने काम किया। पर अब वो बात जिसने माला सिन्हा को पूरे देश के सामने एक बार शर्मिंदा कर दिया था। माला सिन्हा के बारे में कहा जाता है कि वे बेहद कंजूस थी। वे ही नहीं, उनके पिता अल्बर्ट सिन्हा भी उन्हीं की तरह कंजूस थे। खबरों की माने तो एक बार उनके घर पर इनकम टैक्स वालों ने छापा मारा, जिसमें उनके बाथरूम की दीवार से ही 12 लाख रुपए बरामद हुए थे। 70 के दशक के एक बड़े प्रसिद्ध फिल्म फोटोग्राफर हुए हैं जिनका नाम था धीरेन्द्र किशन। हर बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस उन्हीं से अपने फ़ोटोज खिंचवाते थे। यहाँ तक कि हिंदी सिनेमा में हीरो हीरोइन बनने के ख्वाब लेकर आने वाले नौजवान भी उन्हीं से अपने पोर्टफोलियो बनवाते थे। धीरेन्द्र ने माला सिन्हा, साधना, आशा पारेख, शर्मिला टैगोर, राखी, नंदा, उस दौर की तकरीबन सभी जानी मानी अभिनेत्रियों के फ़ोटोशूट किए हुए थे।
एक दिन धीरेन्द्र किशन ने अपने पास फोटोग्राफी सीख रहे एक असिस्टेंट को माला सिन्हा के घर भेजा। ये तकरीबन 800 रुपये थे जो धीरेन्द्र के माला सिन्हा में बकाया थे। असिस्टेंट वहाँ गए तो पाया कि माला के घर काफ़ी भीड़ है, तो उन्होंने वॉचमैन से कहा कि वो माला सिन्हा को इत्तला करें कि धीरेन्द्र किशन ने उन्हें भेजा है, लेकिन वॉचमैन ने उन्हें बताया कि माला सिन्हा घर पर नहीं है। अल्बर्ट सिन्हा जो माला सिन्हा के पिता थे, वो अक्सर पैसे के तकाजे में ना नुकर किया करते थे। धीरेन्द्र के असिस्टेंट ने वहाँ मौजूद एक ड्राइवर को किसी तरह मनाया कि वो अल्बर्ट सिन्हा को उनका संदेश दे दे। ड्राइवर ने अल्बर्ट सिन्हा तक उनकी बात तो पहुंचा दी, पर जब वो वापस आए तो उसने धीरेन्द्र किशन के असिस्टेंट से कहा कि अल्बर्ट सिन्हा किसी फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, आप दोबारा किसी और दिन आइए। असिस्टेंट ने इस बारे में धीरेन्द्र किशन को फ़ोन किया और उन्हें पूरी बात बताई। तभी धीरेन्द्र किशन ने कहा तुरंत वहाँ से वापस आ जाओ, क्योंकि माला सिन्हा के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है और लाखों रुपए उनके घर से निकले हैं। दरअसल माला सिन्हा की बाथरूम की दीवार से ही 12 लाख रुपए इनकम टैक्स रेड में मिल गए थे, जो उस ज़माने में एक एक्ट्रेस के पास मिलने वाली बहुत बड़ी धनराशि थी। इतनी बड़ी धनराशि उस ज़माने में बड़े बड़े बिजनेसमैन्स के पास भी हुआ नहीं करती थी। मामला कोर्ट पहुंचा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी माला से पूछताछ की, पर माला कोई ठीक और सधा जवाब नहीं दे पाई। इतनी धनराशि उन्होंने कैसे कमाई थी ये वो बता नहीं पाई। ऐसे में उनके वकीलों ने उन्हें कोर्ट में इस राशि को वापस हासिल करने का एक तरीका बताया कि अगर माला ये मान लें कि ये पैसा उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर कमाया है तो कोर्ट उनको ये धनराशि वापस लौटा सकता है। आखिर माला सिन्हा ने कोर्ट में स्वीकार कर लिया कि ये 12 लाख रुपए उन्होंने वेश्यावृत्ति करके कमाए हैं। कोर्ट ने बाद में उनके इस स्टेटमेंट के मद्देनज़र ये पैसे माला सिन्हा को वापस लौटाने का आदेश दिया। माला और उनके पिता किसी भी सूरत में ये पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं देना चाहते थे। हालांकि इसके बाद माला सिन्हा को देश भर में शक की निगाह से देखा जाने लगा। आज भी ये राज है कि किस तरह से उन्होंने इतनी धनराशि हासिल की। कैसे लगते हैं हमारे किस्से, कहानियाँ आपको? माला सिन्हा की इस कहानी पर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अगले किस्से का इंतज़ार करें।